नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपना खास ख्याल रख रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ एंड वेलनेस वाइब्स पर, जिसमें मैं बात करती हूँ आपके स्वास्थ्य की। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रख पाते। उनके लिए स्वस्थ लाइफस्टाइल जीना इतना आसान नहीं रह गया। नवीन रिसर्च के अनुसार वैश्विक रूप से 650 करोड़ लोग मोटापे से पीड़ित हैं और लगभग 2.5 करोड़ मौतें मोटापे के कारण हुई हैं। ओबेसिटी आमतौर पर उस समय होती है जब आप अधिक कैलोरी लेते हैं और कम खर्च करते हैं। मतलब आपका कैलोरिक इंटेक ज़्यादा होता है वनस्पत आपके खर्च करने के, और उस समय आप डाइट में ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट ले रहे होते हैं। यह भोजन में अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट और अस्वस्थकर तेल लेने से होता है। यह अस्वस्थकर जीवन शैली के कारण भी हो सकता है। इसके अन्य कई कारण हैं। मोटापा जो है हेरिडिटरी रीज़न भी, अनुवांशिक कारण भी हो सकता है। उसका एक मतलब अनियमित भोजन पैटर्न्स भी के कारण भी हो सकता है, या फिर कोई बीमारी या मेडिकल का प्रॉब्लम के कारण भी मोटापा हो सकता है। देखो ना, बॉडी में किसी भी तरीके का फैट हो सब खतरनाक होता है, और जो हमारे पेट के अराउंड फैट होता है इसको हम बेली फैट कहते हैं। और जितना फैट बाहर दिखाई देता है उसका उतना ही या उससे अधिक फैट हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होता है, जिसको हम टॉक्सिक फैट, हिडन फैट या मेडिकल टर्म में विसरल फैट कहते हैं। यही विसरल फैट हमारे शरीर के अंदर तमाम तरीके के टॉक्सिन रिलीज़ करता है। कुछ ऐसे हार्मोन्स, हार्मफुल हार्मोन रिलीज़ करता है जो कि तमाम तरीके की बीमारियां पैदा करता है, जैसे हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, या फिर आपके हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, और भी तमाम, यहाँ तक कि कैंसर तक की नौबत आ सकती है। देखिए, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर में ज़ीरो फैट हो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हमारे शरीर में फ़ैट की उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी हमारे को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती। फ़ैट के तमाम कार्य हैं। फ़ैट हमारे शरीर को इंसुलेशन देता है, हमारे शरीर को सर्दी गर्मी से बचाता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिसके रिलीज़ के लिए ये ज़रूरत होती है फ़ैट की। इसके साथ कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जिसका एब्जॉर्प्शन फ़ैट में ही होता है। इसलिए फ़ैट हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही जितने की हमारी को आवश्यकता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक फ़ैट लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के चारों तरफ जमा होने लगता है, एडिपोज टिश्यूज़ में इकट्ठा होने लगता है और एक टायर नुमा आकृति देता है। अब हम बात करेंगे कि हम इस आकृति को पाने के बाद या हमारे शरीर को कैसे असेस करें कि हम मोटापे की किस श्रेणी में हैं। हम नॉर्मल हैं, एबनॉर्मल हैं या ओबीज हैं। तो इसका एक साइंटिफिक असेसमेंट हम करते हैं जिसको हम BMI कहते हैं। BMI एक ऐसा असेसमेंट टेक्निक है जिससे हम अपने शरीर में डिपॉजिट फैट की प्रपोर्शन को जान सकते हैं। BMI एक साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक है जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। यह इंडेक्स हमारी बॉडी के डिपॉजिट फैट के प्रपोर्शन को बताता है। आपके बॉडी में कितना एक्स्ट्रा फैट है, इसका प्रपोर्शन कितना है, यह हमें पता चल जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसके कैलकुलेशन से हम अपनी BMI पता कर सकते हैं। BMI की नॉर्मल रेंज 18 से 24.9 के बीच होती है। अगर हमारा BMI 18 से 24.9 के बीच होगा तो हम नॉर्मल वेट कहलाता है, और 25 से 29.9 के बीच अगर है तो आप ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, और यह अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर BMI 30 के ऊपर है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, मींस आप ओबीज हैं। और अनफॉर्चुनेटली यदि आपका BMI 40 के ऊपर चला जाता है तो आप मॉर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं, और यह कैटेगरी अलार्मिंग नहीं, खतरनाक है। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आपको अपना BMI नॉर्मल की रेंज में रखना है, जो कि 18.5 से 24.9 के बीच है। अब तक हमने बात की कि ओबेसिटी क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, और उसको हम कैसे माप सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर हम उस कैटेगरी में आ गए हैं या हम ओवरवेट की कैटेगरी में आ गए हैं तो हम उसे कैसे कम करें। तो सबसे पहले बात करूंगी जो हमारे फैट को पिघलाने में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान तरीका है, वो है गर्म पानी। चौंकिए मत दोस्तों, यह एक मिरेकलस पानी है।
गर्म पानी हमारी बॉडी में जा कर के बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। यह हमारी बॉडी में फ़ैट को पिघलाने का काम करता है। ऐसी मेडिकल रिसर्चेज हुई हैं जिसमें कि 2 ग्रुप बांटा गया था, जिसमें एक ग्रुप को नॉर्मल पानी दिया गया और दूसरे ग्रुप को गर्म पानी। जब उसका रिज़ल्ट देखा गया तो पाया गया कि जिन लोगों में गर्म पानी दिया गया था उनका मेटाबॉलिज्म 40% तक बढ़ गया, जिसके कारण उनके मोटापे में एक सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट दिखाई दिए। और एक उसी रिसर्च को आगे हम कंटिन्यू किया तो ये देखा कि जो लोग 2 लीटर गर्म पानी दिन भर में लेते हैं उनमें वेट लॉस की चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और स्टडी में यह देखा गया कि यदि आप सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं और खाने के 30 मिनट पहले पानी पीते हैं तो आपके फैट भी कटेगा, आपका BMI कम होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपकी बॉवल सॉफ्टन होगी, जठराग्नि को बढ़ाएगा, हार्मोन बैलेंस करेगा, लीवर में जो फैट डिपॉजिट है उसको मेल्ट करेगा, आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है उसको कम करेगा, साइनस की प्रॉब्लम को कम करेगा। और ये जो गर्म पानी है आप उसको बॉटल में भर के रख सकते हैं और दिन भर पी सकते हैं, रात में पी सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सुबह सुबह उठ करके गर्म पानी पीते हैं तो आपके लीवर ने जो काम किया है वो लीवर में जो टॉक्सिन जमा है वो रिलीज़ होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गर्म पानी पीते हैं तो आपको फुलनेस की फीलिंग होती है, जो आपको बार बार खाना खाने की या कुछ खाने की क्रेविंग नहीं होती। तो ये गर्म पानी एक जादुई टेक्निक है जिसको पी करके आपका बॉडी का फैट मोम की तरह पिघल जाएगा। जब भी लोग अपना फैट कम कर रहे होते हैं या उनको पतला होना होता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि अपने कार्बोहाइड्रेट को कम कर देते हैं या लो कार्ब डाइट पे या फिर बिल्कुल ही कार्बोहाइड्रेट को डाइट से निकाल देते हैं, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की आवश्यकता होती है और यदि हम इसको बिल्कुल कम कर देंगे तो हमारी बॉडी का वेट नहीं कम होगा, हमारे चेहरे का तेज ख़त्म होने लगेगा। तो हमको अपना कार्बोहाइड्रेट नहीं कम करना है, जबकि उसका मोड चेंज करना है। हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में शामिल करना है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को लंबे समय तक फुलनेस की फीलिंग देते हैं। ये ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होते। देखिए जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं और ईज़िली शुगर रिलीज़ कर देते हैं और बहुत जल्दी हमें भूख लग जाती है और क्रेविंग होने लगती है। जबकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे अपना शुगर रिलीज़ करता है, जिससे हमें बहुत देर तक फुलनेस की फीलिंग होती है, अननेसेसरी क्रेविंग नहीं होती, शुगर क्रेविंग नहीं होती, कुछ अननेसेसरी मंचिंग करने का मन नहीं करता। तो ये फ़ायदा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। अगर हम इसमें एक केवल कार्बोहाइड्रेट और केवल चीनी नहीं, इसमें तमाम तरीके के और भी विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें केवल हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा होता, जबकि फुल नरिशमेंट मिल रहा होता है। इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और प्रोटीन भी एक प्रपोर्शन में होता है, जिसको हम डाइट में इंक्लूड करके अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है बड़ी जादुई चीज़ है। यह हमारे बीपी को रेज नहीं होने देता, हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज रखता है। यदि टाइप 2 डायबिटीज़ और बीपी है भी तो ये रिवर्स हो जाता है। यह एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो हमारे वेट लॉस की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेंगे? तो ये मिलेंगे हमें खड़े अनाजों से। जो साबुत अनाज हैं, साबुत दालें हैं, उनमें हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसमें ब्रैन, एंडोस्पर्म और जर्म तीनों का न्यूट्रिशन हमें मिलता है। जितने भी होल ग्रेन्स हैं उनमें हेल्दी कार्ब्स होते हैं जो वेट लॉस में हमारी मदद करते हैं या वेट लॉस की जर्नी को आसान बनाते हैं। जैसे गेहूं का दलिया या जितनी भी दालें हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, उसमें फाइबर मिलता है। डाइटरी फाइबर हमारे वेट लॉस के लिए वरदान है जो आजकल हमें नहीं मिल रहा है। खाने में सब लोग रिफाइंड फूड्स पसंद करते हैं। याद रखिए हमें अपनी डाइट में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह अवॉइड करना है। हमें मैदे और मैदे से बनी चीज़ों को नहीं खाना है। हमें वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड को डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। इसके साथ ही हमें डाइट में इंक्लूड करना है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो हमें को कहाँ से मिलेंगे? मोटे अनाजों से। मोटे अनाज मीन्स श्री अन्न और जो हमारे ये रागी, बाजरा, ज्वार और बेसन का चीला, इन सब से हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और ये हमारी बॉडी को फैट लॉस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओट मील को हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। यह कई लोगों को बहुत अनहेल्दी खाने की आदत होती है, अनाप शनाप खाने की आदत होती है, उसके कारण उनके आंतों में टॉक्सिक एलिमेंट्स जमा हो जाते हैं और यह ओट मील उसको क्लीन करने का काम करता है, आंतों की सफाई करने का काम करता है। यह जो है हमारे तोंद की फ़ैट को कम करने का काम करता है और आगे चलकर ये हमारे बॉडी के विसरल फैट को कम करता है और इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन होते हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे को फुलनेस देते हैं और हमें जल्दी भूख नहीं लगती। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे वेट लॉस की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई आर्टिकल्स में इसको हेल्दीएस्ट ग्रेन ऑन द अर्थ कहा जाता है। यह विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होता है। यह हमारे फैट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह हार्ट डिजीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को कम करता है। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि इसमें फ़ैट न के बराबर होता है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है यह हमारे फ़ैट को पिघलाने का काम करता है। अगर हम इसका रेगुलरली अपने डाइट में सेवन करें तो हमारा फ़ैट मोम की तरह पिघल जाएगा। स्प्राउट्स अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, स्प्राउट्स मतलब अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज भी वेट लॉस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको सुपर फूड कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता। इसमें हाई प्रोटीन होता है, लो कैलोरी होता है। इसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। इसमें ये स्प्राउट्स में न केवल हमारे फैट लॉस में मदद करता है, इसमें हाई फाइबर्स होता है जो हमारे बोवेल मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। अगर हम सुबह सुबह इसको नाश्ते में खाएं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, हमारे को हाई बीपी की प्रॉब्लम मैनेज हो सकती है। इसके साथ ही इसको हम चाट की तरह अगर यूज़ करें तो बहुत हेल्पफुल है। इसको हम प्याज काट करके और टमाटर नींबू निचोड़ के और फिर इसके साथ हम धनिया वगैरह काट के इसको बढ़िया सा चाट बना के इसको हम चेरिश कर सकते हैं। देखिए, वेट लॉस की जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जब हम वेट लॉस कर रहे होते हैं तो अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट जब हम कर रहे होते हैं तो हम कुछ दिन तक तो मतलब कुछ टाइम तक हम रिस्ट्रिक्टेड जोन में रहते हैं। फिर क्या होता है कि जब हमारा मन करता है कुछ खाने का तो हम अनाप शनाप खा के अपनी पूरी जर्नी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि हम जब वेट लॉस की जर्नी में हैं तो हम कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स को ऑप्ट करें, अपने डाइट में इंक्लूड करें। जब हमारा मन करे तो हम उन स्नैक्स को खा करके अपनी भूख भी शांत कर लेंगे और इससे हमें ऐसे फैट और ऐसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो हमारी वेट लॉस में मदद करेंगे। हाई फाइबर रिच होंगे जो कि हेल्प करेंगे, हमारे को पुश करेंगे हमारे को वेट लॉस करने के लिए। उसकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी ज़्यादा होती है जिसके कारण भूख नहीं लगती। तो इसमें है सबसे पहला रोस्टेड मखाना। रोस्टेड मखानों को आप ड्राई मखाने को भून लीजिए और उसमें नमक, सेंधा नमक और चाट मसाला या जो भी आप कुछ ऐसा एपेटाइज़र उसमें डाल करके चटपटा सा बना करके आप उसको डिब्बे में भर के रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो आप उस स्नैक्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही रोस्टेड चना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और इसके साथ छिलके सहित होने के कारण इसमें हाई फाइबर होता है जो कि हमारे को फुलनेस की फीलिंग देता है। इसमें हाई प्रोटीन जो होता है वो हमारी मसल्स बिल्डिंग में काम आता है। जब हम मसल्स बिल्डिंग के लिए हाई प्रोटीन ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारा फैट 3 गुना तेज़ी से कम होता है। जब हम अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा फैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये स्नैक्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं वेट लॉस के लिए। लॉस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बिना इसकी कल्पना करना भी बेमानी होगी, यह है सबसे इम्पॉर्टेंट कैलोरी डिफिशिट करना। कैलोरी डिफिशिट मतलब अपनी कैलोरी को कम करना। बिना कैलोरी कम किए हम फैट लॉस नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट को जानें। कुछ लोगों की जैसे आदत होती है, अगर रिक्वायरमेंट है 1800 की तो खाएंगे 2000, 3000, 4000 कैलोरी तक खा जाते हैं और फिर फैट बढ़ता है तो परेशान होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जितना खा रहे हैं, हमें पता है कि हमारी वेट बढ़ रहा है तो हमारी रिक्वायरमेंट उससे कम होगी, तो हमें कुछ कम करना है, अपनी रेगुलर डाइट में से कट करना है। अब हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं कट करेंगे, प्रोटीन को नहीं कट करेंगे, हमें कट करना है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को। रिप्लेस करना है किससे? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। इससे हम कुछ अमाउंट की मतलब अगर हम 4 रोटी खाते हैं तो हम 3 रोटी खाएं। अगर हम 1 रोटी वहाँ से कम करें, हम थोड़ा सा 1 रोटी कम करके सब्जी को बढ़ाएं या सलाद को इंक्लूड करें या स्प्राउट्स को रिप्लेस करें, स्प्राउट से रिप्लेस करें रोटियों को। तो इस तरीके से हम अपनी कैलोरीज कम कर सकते हैं। अनहेल्दी स्नैक्स को रिप्लेस करें हेल्दी स्नैक्स से। अनहेल्दी फैट को रिप्लेस करें ओमेगा फैटी रिच फैट से स्नैक्स से। तो इस तरीके से हम अपनी कैलोरी डिफिशिएट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम आसानी से, अगर शाम को हम समोसे खाते हैं तो समोसे खाना बंद कर दें कुछ दिन तक,
कुछ दिन तक क्या मतलब, अब अगर आप कुछ दिन तक बंद करेंगे तो फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शुमार हो जाएगा कि आपको पसंद ही नहीं आएगा जंक फूड्स, जहाँ से हमें गंदे तेल और गंदे स्नैक्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी डाइट में जो आप अनबन स्नैक्स, समोसा और ये चाट और बर्गर ये खा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे कम करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी कैलोरीज डिफिशिट में आप चले जाएंगे। कैलोरी डिफिशिट तो करना ही पड़ेगा। कैलोरी डिफिशिट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा कैलोरी डिफिशिट करो और थोड़ा सा बर्न करना शुरू करिए। बर्न करने से क्या होगा, जो हम इतना प्रोटीन ले रहे हैं भर भर के अपनी डाइट में, मखाने से ले रहे हैं, स्प्राउट से ले रहे हैं, चने से ले रहे हैं, वो क्या होगा, वो हमारी मसल्स बिल्डिंग में काम आएगा। जब एक बार मसल्स बिल्ड हो जाएगी तो फैट ऑटोमेटिकली कट होना शुरू हो जाएगा। और जब फैट कट होगा तो फैट कैसे कट होगा, जो हम एनर्जी, जो हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है एक्सरसाइज के दौरान, तो हमारा BMR बढ़ रहा है। BMR बढ़ रहा है तो हमारे को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फैट से। जो हमारा फैट डिपॉजिट है वो यूटिलाइज होगा और मेल्ट होना शुरू होगा। बॉडी बहुत तेज़ी से फैट कंज्यूम कर रही होती है। इसके लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेट ट्रेनिंग, जब आपकी बॉडी वेट उठाती है तो आपका मसल्स बिल्डअप हो रहा होता है, और जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपको एंजाइटी कम होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, और इससे क्या होता है, आपको काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप तेज़ी से चल रहे होते हैं तो आपका ब्रेन भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है, और इससे आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं। और जब आप लौट कर आते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, थोड़ा कार्डियोस कीजिए। कार्डियो एक्सरसाइजेज मीन्स थोड़ा जंपिंग जैक करिए, थोड़ा स्किपिंग कीजिए, थोड़ा डांस कीजिए। डांस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डांस से आप काफ़ी फ्रेश और लाइट फील करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आप अपनी डेली रूटीन में अपना करके अपनी वेट लॉस, अपनी इंच लॉस जर्नी में को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार।